प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। मैं रश्मि अग्निहोत्री शिप्रा विद्यालय से संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचदशः पाठ 15 प्रकृति वेदना अर्थात प्रकृति की वेदना। वेदना कहते हैं दर्द या पीड़ा। तो हम यहाँ पर प्रकृति के दर्द के बारे में, पीड़ा के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रकृति किसे कहते हैं बच्चों? जो जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे प्रकृति में के अंतर्गत हमारे पर्यावरण के चारों ओर जो भी हैं, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सभी हमारे पर्यावरण का जो हिस्सा है, ये प्रकृति है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर प्रकृति की वेदना का चलिए अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण सुधार को लक्ष्य करके लिखा गया एक संवाद परक पाठ है। इसमें नदी और वृक्ष के परस्पर वार्तालाप द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि नदियां रासायनिक तत्वों से किस सीमा तक प्रदूषित हो रही हैं। नदियों के प्रदूषण के बारे में यहाँ पर बताया गया है तथा निरंतर काटे जाने से वृक्षों का कैसा विनाश हो रहा है। पर्यावरण कैसे नष्ट हो रहा है वृक्षों के काटे जाने से और किस तरह से संतुलन बिगड़ रहा है। तो पाठ का प्रारंभ गर्मी से व्याकुल 4 मित्रों के वार्तालाप से शुरू होता है और नदी में स्नान करते समय उन्हें प्रकृति अर्थात नदी और वृक्ष की वेदना से भरी आवाज सुनाई देती है। वे आपस में नदी और वृक्ष की बातें सुनते हैं, जो वो अपनी अपनी पीड़ा एक दूसरे से बांट रहे हैं। ग्रीष्मतो विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः मयंक गृहात् निष्क्रम्य अर्थात ग्रीष्म के समय, एक गर्मी के समय बिजली का जब अभाव हुआ, बिजली बंद हो गई, तो उसके अभाव में भीषण गर्मी से परेशान होकर मयंक घर से निकल गया। घर से जब मयंक निकल कर आया तो फिर जो मयंक है वो उष्मणा पीड़ितो अस्मि शरीरार्थ स्वेधारा प्रस्वरन्ति अये मित्राणि इत आयन्ति शशांकः आगत्य वयस्यः धर्मोष्मणा व्याकुलो अहम्। ठीक है, मयंक क्या कहता है कि मैं गर्मी से परेशान हूँ, शरीर से पसीने की, स्वेद अर्थात पसीने की धारा बह रही है, मेरे शरीर से पसीने की धार फूट निकली है। अरे मित्र यहाँ आ रहे हैं, अरे मित्र यहाँ आ रहे हैं। फिर वो देखता है कि अरे मित्र भी यहाँ आ रहे हैं। जो शशांक है ना, यहाँ पर जो शशांक है वो आता है और आकर कहता है, मित्र मैं धूप की गर्मी से व्याकुल हूँ, मैं भी धूप की गर्मी से व्याकुल हूँ। मयंक महापी तथैव आगच्छ खारो नदी तीरम गच्छामः। वे सभी नदी तीरम गच्छन्ति मार्गे क सरः दृष्ट्वा। मयंक कहता है कि अरे देखो मैं भी वैसे ही आओ खारून नदी के किनारे चलते हैं। वे सभी नदी के किनारे जाते हैं और रास्ते में एक सरोवर को देखते हैं। नदी के किनारे जाते हैं और एक सरोवर को देखते हैं। संस्कारः देखते हैं। फिर जो संस्कार है ना, संस्कारः मयंकः पश्य अस्मिन् सरसि कश्चिन् विकसितानि अन्यानि निमीलितानि पुष्पाणि सन्ति एतत् कथम संभवति। जो संस्कार है वो कहता है कि मयंक देखो, इस सरोवर में कुछ खिला हुआ है ना, इस सरोवर में कुछ खिला हुआ है। वे कमल हैं और जो चंद्रमा के मतलब इस कुछ खिला हुआ है और कुछ बंद फूल भी है। यह कैसे संभव है? कुछ खिले हैं और कुछ बंद हैं, तो दोनों प्रकार के फूल खिले हुए हैं, कमल खिले हुए हैं। तो पूछता है कि ये क्या खिला हुआ है? कुछ खिला है और कुछ बंद है, तो ऐसा कैसे संभव है? तो फिर जो उसका मित्र है मयंक, वो बताता है, क्या बताता है बच्चों? वो बताता है कि मित्र यानी सूर्योदय विकसंती तानि पद्मानि यानी च चंद्रोदय विकसंती तानि कुमुदिनी इति।
तो वह कह रहा है कि मित्र, जब सूर्योदय होता है ना, सूर्य के निकलने पर जो खिलते हैं वे कमल हैं, और जो चंद्रमा के निकलने पर खिलती हैं वो कुमुदनी है। कुमुदनी अर्थात कमलनी है। ठीक है बच्चों, तो सूर्य के निकलने पर कमल खिलते हैं और चंद्रमा के निकलने पर कमलनी खिलती है। कमलनी को कुमुदनी भी कहते हैं। ठीक है, फिर वार्तालापम कुर्वन्तः ते खारून नदी तीरम निमज्जन्ति, और बातचीत करते करते वे सभी खारून नदी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि वो बातचीत करते करते खारून नदी के किनारे डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर निमज्जन्ति अर्थात डुबकी लगाते हैं। खारून नदी में वे बात करते करते डुबकी लगाते हैं। ठीक है, फिर संयोग, ठीक है, जो संयोग ह आनंद प्रदो अयम जल विहारम, वो हंसते हुए कहता है कि जल विहार आनंद देने वाला है। जल में विहार करना आनंददायक है। मयंक आम सत्य मुक्तम भवता, हाँ सत्य कहते, सही कहा आपने। इस ठंडे जल में धीमी हवा से मन प्रसन्न हो गया। शीतले अस्मिन जले, इस ठंडे जल से मंदेन समीरेण, धीरे चलने वाली जो हवा है इससे मन प्रसन्न हो गया। ठीक है, फिर शशांक कीदृशम शोभनम दृश्यम, ठीक है, शशांक क्या कहता है कि यह कैसा सुंदर दृश्य है। क्या सुंदर दृश्य है। मत्स्य सरिति क्रीणन्ति मंडूकः इतस्ततः प्लवन्ते तटे समाहिता कूर्मः जनानां समार्दात् भीतः नद्यां प्रविशन्ति, सहसा श्रूयते विषादमयः रोदन ध्वनिः। कितना सुंदर दृश्य है। जो मछली है वह यहाँ पर क्या कर रही है, नदी में खेल रही है। मेढक इधर उधर तैर रहे हैं और किनारे पर इकट्ठे कछुए लोगों की भीड़ से डरकर नदी में फिर से घुस जा रहे हैं। तट में जो भीड़ है उससे लोगों की, उससे डरकर वो फिर नदी में घुस जा रहे हैं। वहां के जो मेढक हैं इधर उधर दौड़ रहे हैं जो, ठीक है। और अचानक ही फिर दुख भरी रोने की आवाज आती है, रोने का स्वर सुनाई देता है। धन्यवाद बच्चों। अगले पार्ट में आगे